स्पेशल प्रोग्राम संविधान और भारत, स्पॉन्सर्ड बाय जय सिंह कंपटीशन अकेडमी, अमहा हाउस, सिविल लाइंस, बोदाबाग रोड, रीवा। एकमात्र ऐसा संस्थान जहां लोक सेवा आयोग चयनित शिक्षक ही कराते हैं अध्यापन कार्य। नमस्कार, भारत और संविधान में मैं विवेक आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बेहद अहम अधिकार की, जिसे हम कहते हैं जीवन का अधिकार। संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत दर्ज अधिकार केवल शारीरिक रूप से जीने तक सीमित नहीं है। इसकी सही व्याख्या है गरिमा और सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट ने अपने तमाम फैसलों में इसका दायरा बढ़ाया है। तो साल 1978 का था, जिसमें मेनका गांधी बनाम भारत सरकार मामले में कोर्ट ने कहा कि जीवन के अधिकार का अर्थ सम्मान से जीना है। वहीं प्रेम शंकर बनाम दिल्ली मामले में कोर्ट ने किसी भी मामले में गिरफ्तार व्यक्ति को हथकड़ी पहनाने से भी रोक लगाई थी। कोर्ट ने निजता यानी प्राइवेसी को भी मौलिक अधिकार का दर्जा दिया, साथ ही इसे भी सम्मान के साथ जीवन जीना करार दिया। आपको और नज़दीक अगर हम लाएं तो आपको बता दें कि साल 1992 में दिए गए फैसलों में सुप्रीम कोर्ट ने 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा को भी मौलिक अधिकार बताया। कोर्ट ने माना कि सम्मान के साथ जीवन जीना मौलिक अधिकार के लिए जरूरी है कि लोग शिक्षित हों, तब वो मौलिक अधिकार के दायरे में आएंगे। इसके बाद साल 2002 में संविधान के 86वें संविधान संशोधन के में 21A जोड़ा गया, जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार देता है। और इसी अधिकार को व्यवहारिक रूप देने के लिए संसद ने निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 पारित किया, जिसे 2010 में लागू भी कर दिया गया। स्वतंत्रता के अधिकार के तहत अगर हम आगे बात करें तो अनुच्छेद 22 की बात करेंगे। यह अनुच्छेद किसी भी व्यक्ति के गिरफ्तार होने की स्थिति में उसे उसके अधिकारों की बात करता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 ये प्रावधान करता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन तथा दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। सरल शब्दों में इसका आशय ये होता है कि किसी भी व्यक्ति की किसी निजी व्यक्ति के द्वारा जीवन या दैहिक स्वतंत्रता का अगर हनन किया जाता है तो वो अपराध है, पुलिस सुरक्षा देती है, FIR करती है। लेकिन राज्य कार्यपालिका भी आपको आपके दैहिक स्वतंत्रता और जीवन से वंचित नहीं कर सकती है। उसके लिए संसद जो कानून बनाएगा उस कानून के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से ही वंचित किया जा सकता है। यहाँ पर 1978 में मेनका गांधी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक और प्रावधान इसमें जोड़ा है कि वो जो कानून बनाया जाएगा, विधि की जो प्रक्रिया स्थापित की जाएगी, वो भी उचित है या नहीं, यह भी न्यायालय परीक्षण कर सकेगा, जिसे हम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ डॉक्ट्रिन कहते हैं, जो कि अमेरिका में फॉलो की जाती है। तो दूसरे शब्दों में अनुच्छेद 21 किसी भी व्यक्ति के लिए, और ये नागरिकों के अलावा भी हर व्यक्तियों को उपलब्ध है, किसी भी व्यक्ति के लिए हम कह सकते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है, और इसीलिए आपातकाल में भी इसे निलंबित नहीं किया जा सकता। ब्रिटिश शासनकाल में किसी भी व्यक्ति को हिरासत में लिया जाना आम बात थी, लेकिन आज़ाद भारत में ऐसा बिल्कुल नहीं है। अनुच्छेद 22 स्पष्ट रूप से कहता है कि पुलिस किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करते वक्त उसकी गिरफ्तार करने की वजह बताएगी। गिरफ्तार होने में उसे कानूनी मदद लेने और उसे वकील मिलने पर कोई भी रोक नहीं लगाया जा सकता। और सबसे अहम बात, 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना जरूरी होगा। इस अनुच्छेद के जरिए संविधान के निर्माताओं ने किसी व्यक्ति को बेवजह या मनमाने तरीके से गिरफ्तार किए जाने पर अंकुश लगा दिया। तो ये थे हमारे प्राण दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार, जिसमें हमने जाना अनुच्छेद 21(1) के तहत हमें मिले तमाम अधिकार, और इसके अलावा गिरफ्तारी के जो अधिकार हमें मिले हैं उनके बारे में हमने जाना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार। स्पेशल प्रोग्राम संविधान और भारत,
Sponsored by Jay Singh Competition Academy, Amaha House, Civil Lines, बोदाबाग रोड, रीवा। एकमात्र ऐसा संस्थान जहां लोक सेवा आयोग चयनित शिक्षक ही कराते हैं अध्यापन कार्य।